हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वी ऑल नो, हम सबको पता है कि फूड बहुत ज़्यादा बेसिक नीड है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। और इसमें जो मेजर कंपोनेंट होता है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स को इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको डाइजेस्ट के लिए वी नीड टू बी डाइजेस्टेड। इसको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि ये इजीली डाइजेस्टेबल है। इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। पहले इसको ओरिजिनल फॉर्म में इसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसको यूटिलाइज करने के लिए पहले इसको चीव करके ब्रोकन डाउन करना होता है कॉम्प्लेक्स से सिंपल में। उसके बाद स्टमक में जाके कुछ एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद ये इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। बट जो विटामिन्स, मिनरल्स है, इसको हम बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में लेते हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। जो फूड रहता है वो फूड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। जो फूड एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ, एंड जो भी टिश्यू है उसको रिपेयर करने के लिए जो फूड है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जो हम पानी पीते हैं वो उसका बहुत ज़्यादा रोल है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, बिकॉज ये हमारे बॉडी को डिहाइड्रेट रखता है और साथ ही साथ ये बॉडी को डिहाइड्रेट रखता है। तो डिहाइड्रेट के कारण जो बॉडी है वो अच्छे से डाइजेस्टेबल हो जाता है। एंड बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इस फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन द ओरिजिनल फॉर्म, जिसमें आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स है सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये इसको हम ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसमें दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो इसको हमको पहले ब्रोकन डाउन करना रहता है। जो भी ओरिजिनल फॉर्म में हम खाते हैं, ब्रोकन डाउन का मतलब होता है कि हम डायरेक्ट किसी भी चीज़ को अगर खाएंगे डायरेक्ट नहीं निगल सकते ना, उसको चिव करना रहता है। उसको अच्छे से चबा के खाने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो अंदर जाके अच्छे से डाइजेस्टेबल हो जाए। उसके बाद वो, क्योंकि वो कंपाउंड से सिंपल फॉर्म में हो जाएगा, उसके बाद हमको रिक्वायरमेंट होती है सम एंजाइम का। The process of conversion of complex substance to simple absorbable form is called digestion। और किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल करने के लिए उसी को बोलते हैं डाइजेशन। एंड इज कैरिड आउट अवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड द बायोकेमिकल मेथड। और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में दो बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, वो है मैकेनिकल एंड द बायोकेमिकल मेथड। मैकेनिकल बोले तो जो टीथ है, टीथ का रिक्वायरमेंट होता है। टीथ क्योंकि अगर उसको ब्रोकन डाउन नहीं करेगा तो वो पेट में जाके बड़े बड़े इसमें आएगा, वो ब्रोकन डाउन नहीं होगा, इससे बहुत ज़्यादा कठिनाई होगा। इसलिए मैकेनिकल के लिए टीथ और बायोकेमिकल मतलब एंजाइम रिक्वायरमेंट होता है। एंजाइम का सच जैसे कि प्रोटीन्स होता है हमारे बॉडी में, उसको सब एंजाइम रिक्वायरमेंट होता है अमाइनो एसिड में चेंज करने के लिए, क्योंकि प्रोटीन थोड़ा हैवी है। अब उसको हमको सिंपल फॉर्म में करना है तो कुछ एंजाइम रिक्वायरमेंट होती है जिससे वो अमाइनो एसिड में चेंज हो जाता है। जो पॉलीसैकेराइड है वो मोनोसैकेराइड में चेंज हो जाएगा। जो फैट्स है वो फैटी प्लस ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है कि जो माउथ से एनस तक का सिस्टम है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। जो माउथ और हमारा एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। क्योंकि जो हमारे में ह्यूमन बींग्स में टू ओपनिंग होता है, एक तो फूड इंटेक करने के लिए, एक वेस्टेज मटेरियल को बाहर करने के लिए। और इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है, आपने प्लांट किंगडम में अगर पढ़े हो तो पढ़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर भी आप लोगों को बताऊंगी कि साथ साथ प्लांट किंगडम हो जाएगा तो भी बेस्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो ऑर्गेनिज्म है एक ही पॉइंट से, एक ही ओपनिंग से वो अपना फूड इंटेक भी करते हैं और
वेस्टेज मटेरियल को रिमूव करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थेस, सिलेंट्रेटा एंड द सिटेनोफोरा। ये है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो पोरीफेरा है, पोरीफेरा में तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है, एब्सेंट रहता है। और बाकी जितने भी बचे हुए किंगडम्स हैं वो सारे कंप्लीट हैं। ठीक है गाइस। उसके बाद हम पढ़ेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स का मतलब होता है एंजाइम। ठीक, अब पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल। जैसे एलिमेंट्री कैनाल में फर्स्ट टू लाइन में वही लिखा गया है कि हमारा एंटीरियर ओपनिंग होता है। एंटीरियर ओपनिंग का मतलब होता है माउथ, पोस्टीरियर ओपनिंग का मतलब होता है एनस। वी हैव टू ओपनिंग एंड आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। द माउथ लीड्स टू बी बकल कैविटी और ओरल कैविटी। हमारे माउथ में बकल कैविटी भी है, ओरल कैविटी है, और ओरल कैविटी मतलब दोनों एक ही है। तो ओरल कैविटी है नंबर ऑफ टीथ एंड द मस्कुलर टर्म। हमारे ओरल कैविटी में टीथ है, नंबर्स ऑफ टीथ है, डिफरेंट टाइप ऑफ हेट्रोडोंट्स है ना, एक टाइप के टीथ नहीं रहते, डिफरेंट टाइप के टीथ है। इंसिजर, कैनाइन, मोलर्स एंड द प्रीमोलर्स। एंड और टीथ कितने टाइप्स के होते हैं? टीथ तो 4 टाइप्स के होते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसमें होते हैं थीकोडोंट, डाइफोडोंट एंड द हेट्रोडोंट। 2018 में ये क्वेश्चन आया था कि कितने टीथ के अटैचमेंट के लिए कितने यूज है, तो वो है थीकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड द हेट्रोडोंट। देखो डाइफायोडोंट क्या होता है? डाइफायोडोंट का मतलब होता है कि वो टीथ जो लाइफ टाइम में 2 बार आता है। जैसे पहला मिल्क टीथ होता है, उसके बाद जो परमानेंट टीथ में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हेट्रोडोंट का मतलब मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड द मोलर्स। एंड थीकोडोंट का मतलब ये होता है जो टीथ हमारे सॉकेट जो जॉ बोन से एकदम अटैच रहता है ना, जो मोलर्स है, प्रीमोलर्स है, जो आखिरी के दांत होते हैं, उसको बोलते हैं थीकोडोंट। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि टीथ कितने टाइप्स के होते हैं। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूं। सपोज ये है मिल्क टीथ, ये दैट इज अ परमानेंट टीथ। ठीक है, दोनों में मैं आप लोगों को डिफरेंशिएट करती हूँ। ये 4th सेट क्या होता है? इंसिजर का, जो नीचे में भी प्रेजेंट होता है। ठीक, कैनाइन होता है, इतना बड़ा नहीं रहता मगर इसमें मैं बना चुकी हूँ। उसके बाद होता है मोलार्स, ये कैनाइन है, देन मोलर्स। अब परमानेंट टीथ में यहां पर भी अगर टीथ टूट गया, फिर उसके बाद भी न्यू टीथ आएगा तो 4 इंसिजर आएंगी, फिर एक कैनाइन आएगा, 2 यहाँ एक कैनाइन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें प्रीमोलर्स आ जाते हैं, प्रीमोलर्स। उसके बाद एक टीथ विजडम टीथ आ जाता है। सेम ऊपर नीचे में होगा। आई होप आप लोगों को डायग्राम समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्या होता है डिफरेंशिएट। ये होता है मिल्क टीथ। जब सपोज एज होता है 10 years, बेबी यू थिंक 10 ठीक है 10 years। ठीक है, मिल्क टीथ ये है परमानेंट टीथ। अब इसको क्या होता है, इसमें क्या हुआ, 2 इंसिजर, एक साइड का ले रहे हैं ना, 2 इंसिजर, 1 कैनाइन एंड द 2 मोलार्स। इसमें क्या होता है, 2 इंसिजर, ठीक, 1 कैनाइन, प्रीमोलर,
2 होते हैं एंड द 3 मोलार्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें प्री मोलर्स नहीं होते। तो इसका जो डेंटल फॉर्मूला होता है ना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे डेंटल फॉर्मूला परमानेंट के लिए होता है 2123/2123। इसमें होता है 21, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 02/2102। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद होता है द हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ एनिमल। जो हमारे टीथ में सबसे जो हार्ड रहता है ना, वो होता है एनिमल, वो एनिमल से बना होता है। हेल्प्स द मैस्टिफिकेशन ऑफ द फूड। द टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुला। जो हमारा टीथ है, टंग है, वो फ्रीली मूवेबल है, मस्कुलर ऑर्गन है, और जो फ्लोर मतलब जो नीचे में यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर अटैच रहता है ना, उसको बोलते हैं, अब अपने में ऑब्जर्व करो, उसको बोलते हैं फ्रेनुलम। जो भी अटैचमेंट होता है उसको बोलते हैं फ्रेनुलम। और जो हमारे लिप से हमारे गम में अटैच है, वहां पर भी एक अटैचमेंट होता है, उसको भी बोलते हैं फ्रेनुलम। द अपर सरफेस ऑफ द टंग आर सो स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपिली एंड सम ऑफ द बियर्ड टेस्ट बड। और इसमें एक प्रोजेक्शन होता है पेपिली ऑन सम बियर्ड टेस्ट बड। आई होप गाइस यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा एंड थैंक्स फॉर